पहले औरत की 5 चीजें जरूर देखें। अगर नहीं देखोगे तो याद रखना, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये औरत तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह कर देगी। मेरे भाइयों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है। आज का बयान उन नौजवानों के लिए है जो शादी का इरादा रखते हैं, उन माँ बाप के लिए है जो अपने बेटों के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए है जो सिर्फ चेहरा देखकर, सिर्फ खूबसूरती देखकर या सिर्फ दौलत देखकर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लेते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बनाते वक्त ईंटों को परखते हैं, जमीन खरीदते वक्त 100 बार सोचते हैं, कारोबार शुरू करते वक्त 1000 बार मशविरा करते हैं, लेकिन जब जिंदगी की हमसफर चुनने की बारी आती है तो सिर्फ चंद लम्हों की खूबसूरती देखकर फैसला कर लेते हैं और फिर सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। मेरे भाइयों, आज के हमारे बयान का उन्वान है कि शादी से पहले या मिलाप से पहले औरत की 5 चीजें जरूर देखें। अगर नहीं देखोगे तो याद रखना, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। आखिर वह 5 चीजें कौन सी हैं? आखिर वह कौन से राज हैं जिन्हें जान लेने के बाद इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है? और वह कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बाज लोग शादी के चंद दिन बाद ही अपनी किस्मत को रोने लगते हैं, अपनी जिंदगी को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि काश हमने फैसला करने से पहले हकीकत को पहचान लिया होता। इसलिए शादी से पहले या हमबिस्तरी से पहले औरत की 5 चीजें देखना जरूरी है। मेरे भाइयों, आज का बयान आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की ये चंद बातें तुम्हें एक ऐसे फैसले से बचा लें जिसका पछतावा इंसान को सारी जिंदगी रहता है। और हो सकता है आज की ये चंद नसीहतें तुम्हारे आने वाले घर को जन्नत का टुकड़ा बना दें, मोहब्बत का गहवारा बना दें। ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें जिंदगी बदल देने वाला, जिंदगी खूबसूरत और जन्नत का टुकड़ा बना देने वाला एक वाकया सुनाना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि बाज औकात एक वाकया वह सबक दे जाता है जो 1000 नसीहतें भी नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, कहते हैं कि एक दिन हजरत सैयदना अली, जिन्हें शेरे खुदा कहा जाता है, जिन्हें इल्म का दरवाजा कहा जाता है, वह हजरत सैयदना अली एक दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। और इस खुतबे का मफहूम यह था कि जो लोग शादी से पहले औरतों में 5 चीजें नहीं देखते और औरतों के अंदर अगर वह 5 खतरनाक आदतें मौजूद हों तो फिर यूं समझो कि उस मर्द का घर तबाह हो गया। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि उस शख्स की पूरी जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि औरत सिर्फ एक इंसान नहीं होती। औरत का सिर्फ मर्द के साथ ही तल्लुक नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी के साथ भी गहरा तल्लुक होता है, उसके सुकून के साथ भी गहरा तल्लुक होता है, उसकी खुशियों के साथ भी तल्लुक होता है और उसके मुस्तकबिल के साथ भी तल्लुक होता है। औरत कोई आम चीज नहीं है। एक अच्छी औरत बड़े बड़े उजड़े हुए घरों को आबाद कर देती है और एक गलत औरत बड़े बड़े आबाद घरों को वीरान कर देती है। एक अच्छी औरत बड़े बड़े गमों को खत्म कर देती है और एक गलत औरत बड़े बड़े खुशहाल इंसानों को रुला देती है। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, दौलत होती है, दौलत के अंबार होते हैं, खजानों की रेल पेल होती है, बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े महल होते हैं, लेकिन फिर भी वह बेचारे इस कदर परेशान रहते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बाज औकात अपनी ही जिंदगी से तंग आकर खुद को अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। हालांकि उनके पास पैसा भी था, दौलत भी थी, दुनिया जहान की हर नेमत मौजूद थी, मगर उनके दिल के अंदर सुकून नहीं था, उनके घर के अंदर मोहब्बत नहीं थी, उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं था। और मेरे भाइयों, बहुत मर्तबा इसकी वजह सिर्फ यह होती है कि उन्होंने शादी से पहले औरत के अंदर वह 5 चीजें नहीं देखी थीं। उन्होंने सिर्फ चेहरा देखा था, किरदार नहीं देखा था, सिर्फ हुस्न देखा था, आदतें नहीं देखी थीं, सिर्फ खूबसूरती देखी थी, सोच और अखलाकन नहीं देखे थे। अगर वह शादी या मिलाप से पहले यह 5 चीजें देख लेते तो शायद आज उनकी जिंदगी मुख्तलिफ होती, उनका घर आबाद होता, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती और वह कभी भी अपनी जिंदगी से इस कदर मायूस न होते कि खुद को हमेशा के लिए खामोश कर देते। लोगों ने पूछा, हजरत जल्दी बताइए, आखिर हमें शादी से पहले अपनी मंगेतर यानी होने वाली बीवी की वह 5 चीजें कौन सी देखनी चाहिए जो हमारे घर को जन्नत का टुकड़ा भी बना सकती हैं और जहन्नम का गड्ढा भी बना सकती हैं। लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें सबसे पहले औरत के मिलाप से पहले यानी कि हमबिस्तरी से पहले जो चीजें देखनी जरूरी होती हैं वह मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर हजरत सैयदना अली की वह 5 बातें भी बताऊंगी कि शादी से पहले औरत की वह 5 चीजें कौन सी देखनी चाहिए। एक समझदार इंसान जब भी किसी औरत से निकाह करने के बाद उसके साथ सुहाग रात मनाता है,
उसके साथ बैठता है और अपनी नई जिंदगी का आगाज करता है तो वह 5 अहम बातें जरूर जानने की कोशिश करता है। और मेरे भाइयों, बड़े बड़े दानिश्वर लोगों ने भी मिलाप से पहले अपनी बीवी से यह 5 बातें जरूर पूछी हैं। इन 5 बातों में से पहली बात यह है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत करोगी? अगर बीवी कह दे हाँ, अगर बीवी हाँ कह दे कि मैं हलफ उठाकर कहती हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी आबरू की हिफाजत करूंगी, तुम्हारा राज रखूंगी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूंगी, तो फिर यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत घर को मजबूत बनाती है, एतमाद पैदा करती है और मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत कर देती है। और अगर औरत कहे कि यह काम मेरे लिए मुश्किल है, तो फिर इंसान को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि निकाह सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता, 2 खानदानों का भी होता है और आने वाली नस्लों का भी होता है। क्योंकि माँ औलाद पर गहरा असर छोड़ती है, माँ का किरदार औलाद पर गहरा असर छोड़ता है, माँ की आदतें औलाद की आदतों में नजर आने लगती है, माँ की जबान औलाद की जबान में सुनाई देने लगती है। अगर माँ अच्छी होगी तो औलाद भी अच्छाई की तरफ माइल होगी, अगर माँ किरदार वाली होगी तो औलाद भी किरदार वाली बनने की कोशिश करेगी, और अगर माँ अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाली होगी तो उसकी तरबियत का असर भी आने वाली नस्लों में नजर आएगा। इसलिए मिलाप से पहले अपनी बीवी से यह एक चीज जरूर मांगना और जरूर पूछना कि क्या तुम मेरी इज्जत और आबरू की हमेशा के लिए हिफाजत कर सकती हो? मेरे भाइयों, ये बयान छोड़कर मत जाना, मेरे साथ जुड़े रहना और यह बयान आखिर तक मुकम्मल सुनना। और शादी से पहले औरत के अंदर जो 5 चीजें देखी जाती हैं, हर हाल में वह सुनकर जाना, क्योंकि वह 5 चीजें बताने वाला कोई और नहीं, हजरत अली है। अब मैं बात करती हूँ मिलाप से पहले। औरत से आपने जो दूसरी चीज देखनी है वह यह है कि कहीं वह औरत धोखेबाज तो नहीं। अगर तुम एक धोखेबाज औरत के साथ रात गुजारोगे तो अगर वह उसी रात हामिला हो गई तो याद रखना तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, क्योंकि यह औरत तुम्हें जल्द छोड़कर चली जाएगी और औलाद बेचारी सारी जिंदगी दुखों में गुजारेगी, यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले यह देखना कि वह औरत धोखेबाज तो नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वह धोखेबाज है या नहीं, यानी कि सुहाग रात हमें कैसे मालूम होगा कि वह औरत धोखेबाज है या नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, गौर से सुनो। अगर वह पहली ही रात अपनी पिछली बातों को छुपाने लगे, हर सवाल का जवाब बदल बदल कर दे, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, अपनी गलती मानने के बजाय हर बात का इल्जाम दूसरों पर डाल दे, तुम्हारे जज्बात को मामूली समझेगी, कहेगी ये पागलों वाली बातें मत करो। अगर ऐसी बातें करने लगे तो समझ जाओ कि उसके दिल में अभी घर बसाने की संजीदगी कम है। और अगर वह साफ लफ्जों में कहे कि मैं तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझूंगी, तुम्हारे घर के राज को राज रखूंगी, तुम्हारे साथ सच बोलूंगी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे एतमाद की हिफाजत करूंगी, तो यह वफादारी की निशानी है, यह घर बसाने वाली औरत की निशानी है। तो मेरे भाइयों, अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि हमारी बीवी धोखेबाज है या नहीं है। दानिश्वर लोग कहा करते थे कि कभी भी धोखेबाज औरत से अपनी औलाद मत पैदा करना। धोखेबाज औरत जिस घर में चली जाए उस घर को जल्द फना कर देती है, उस घर को जल्द खत्म कर देती है। अगर तुम धोखेबाज औरत से औलाद पैदा करोगे, यानी कि हर हाल में हमबिस्तरी करोगे, तो याद रखना पैदा होने वाली औलाद तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जंजीर बन जाएगी। फिर तुम जुदा होना भी चाहोगे तो औलाद का दर्द तुम्हें रोकेगा, और साथ रहना भी चाहोगे तो धोखे का जख्म तुम्हें अंदर ही अंदर खाता रहेगा। मेरे भाइयों, अब मैं बात करती हूँ तीसरी चीज की, और वह चीज है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम मर्द को अपने घर में दाखिल मत करना। मेरे भाइयों, यह बात मामूली नहीं है, यह घर की इज्जत, घर के सुकून और मियाँ बीवी के एतमाद से जुड़ी हुई बात है। आज के दौर में शैतान पहले दरवाजे से नहीं आता, वह मोबाइल की स्क्रीन से आता है, वह फजुल दोस्तियों के जरिए आता है, वह बेजा तल्लुकात के जरिए आता है, वह ऐसे रास्ते खोल देता है जिन्हें लोग शुरू में मामूली समझते हैं, मगर बाद में वही रास्ते बड़े बड़े घरों को तबाह कर देते हैं। आज कितने ही घर ऐसे हैं जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं मगर एतमाद खो बैठते हैं, और जब एतमाद टूट जाए तो घर की दीवारें तो खड़ी रह जाती हैं मगर घर घर नहीं रहता। इसलिए बीवी से कहना कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम मर्द को अपने घर में दाखिल मत करना, और न ही ऐसा कोई काम करना जिससे मेरे एतमाद पर हरफ आए, क्योंकि इज्जत एक ऐसी चीज है जो बरसों में बनती है और चंद लम्हों में खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों,
आज मुआशरे में बेहयाई आम हो चुकी है और शैतान लोगों को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो रहा है कि मामूली सी बातों से कुछ नहीं होता। हालांकि बड़े बड़े तूफान एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होते हैं। इसलिए पहली रात ही यह वादा जरूर ले लो कि हम दोनों एक दूसरे के एतमाद की हिफाजत करेंगे, एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे घर का सुकून बर्बाद हो। अब मैं बात करती हूँ चौथी चीज की कि सुहाग रात हम बिस्तरी से पहले औरत से चौथी चीज कौन सी देखनी चाहिए, और वह यह है कि ये औरत कुंवारी भी है या नहीं। क्योंकि मेरे भाइयों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल हर लड़की का कुंवारी रहना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियां आजादाना बातचीत, दोस्ती और कई बार जिस्मानी तल्लुकात में मुलव्विस हो जाती हैं, जिसकी वजह से शादी से पहले उनकी कुंवारी हालत मुतासिर हो सकती है। इसलिए तुम्हें गौर से देखना और जांचना चाहिए कि तुम्हारी होने वाली बीवी की पिछली जिंदगी कैसे गुजरी है। अगर तुम्हें पता चले कि मिलाप से पहले वह कुंवारी नहीं है, तो फिर हर हाल में उससे पूछो कि मुझसे पहले तुम्हारा जिसके साथ भी कोई तल्लुक था, अब भी वह है या खत्म हो चुका है। अगर औरत कहे कि नहीं, अभी भी उसके साथ मेरा तल्लुक है, अभी भी वह मेरा दोस्त है, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपनी बीवी से सुहाग रात मत मनाओ। ऐसी औरत से अपनी औलाद मत पैदा करो जो अब भी पुराने रिश्तों में उलझी हुई हो। और अगर बीवी कह दे कि मुझसे तुम्हारेपन में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गुनाह कर बैठी, लिहाजा आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगी, तो मेरे भाइयों, तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी यह गलती माफ करो, क्योंकि उसने यह गुनाह तुम्हारे घर में नहीं बल्कि अपने माँ बाप के घर में किया था। मेरे भाइयों, अब हम चलते हैं हजरत अली की तरफ। हजरत अली ने खुतबे के दौरान फरमाया था कि जब भी तुम शादी करो तो उस औरत के अंदर 5 खूबियां जरूर देखो। मतलब ये 5 चीजें जरूर देखो। अगर तुम लोगों ने ये 5 चीजें उस औरत के अंदर न देखी तो याद रखना, तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा, तुम तबाह हो जाओगे। लोगों ने कहा, हजरत जल्दी बताइए, वह कौन सी 5 चीजें देखनी चाहिए। हजरत अली ने फरमाया, शादी से पहले लड़की की 7 पुश्तों को देखो। मतलब तुम्हारी नजर इतनी तेज होनी चाहिए कि 7 पुश्तों तक तुम्हारी नजर जानी चाहिए। देखो कि इसकी माँ ने कैसे वक्त गुजारा, फिर इस लड़की की नानी किस तबीयत की थी। लड़की की माँ कहीं बातों बातों में शौहर की इंसल्ट तो नहीं करती, हर वक्त शौहर को परेशान तो नहीं रखती, कहीं शौहर की नाशुक्री तो नहीं करती, कहीं शौहर बीवी से डरता तो नहीं। अगर ऐसी बात है तो किसी भी सूरत में ऐसी औरत की बेटी से शादी मत करना, वरना याद रखना तुम तबाह हो जाओगे। जिंदगी गुजारने के लिए खानदानी लड़की का होना जरूरी होता है। खानदानी लड़की ही तुम्हारी मजबूरी समझ सकती है, खानदानी लड़की ही तुम्हें इज्जत दे सकती है, अच्छे खानदान की लड़की ही तुम्हारी परेशानी को अपनी परेशानी समझ सकती है। मेरे भाइयों, घर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनते, घरों को औरतों का किरदार आबाद करता है। औरत अगर सब्र वाली हो तो पाकों में भी घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है, और अगर औरत नाशुक्री करने वाली हो तो महल भी जहन्नम का मंजर पेश करने लगते हैं। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया था कि सिर्फ चेहरा मत देखो, सिर्फ हुस्न मत देखो, सिर्फ दौलत मत देखो, बल्कि उस घर के माहौल को भी देखो जहाँ वह पली बढ़ी है, क्योंकि इंसान बहुत कुछ अपने माहौल से सीखता है। अगर माँ हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती रही हो, हर वक्त शिकवे शिकायतें करती रही हो, हर वक्त शौहर